बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारा आज का टॉपिक है केसेस फॉर इलास्टिक कोलिजन इन वन डिमेंशन। जो इलास्टिक कोलिजन इन वन डिमेंशन में केसेस, जितने पॉसिबल केसेस हैं वो आज हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने दो टॉपिक पढ़े हैं कि इलास्टिक कोलिजन इन वन डिमेंशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इलास्टिक आफ्टर द कोलिजन। अगर आपने वो टॉपिक नहीं पढ़े तो उनका लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वो दोबारा पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको वो डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनल वेलोसिटीज फॉर इलास्टिक कोलिजन आते हैं तो तब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो वेलोसिटीज है, ये फाइनल वेलोसिटीज हमारे पास पिछले टॉपिक में आई थी v1 प्राइम एंड v2 प्राइम, जो कि आफ्टर का द कोलिजन वेलोसिटीज थी, वो आई थी। उनकी मदद से ही हम ये क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। ये केसेस हम पढ़ेंगे, वो केसेस हम इन दो वेलोसिटीज़ में पुट किया करेंगे, v1 प्राइम में एंड v2 प्राइम में, जो कि फाइनल वेलोसिटीज़ थी आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, तो पहला केस आज हम पढ़ते हैं कि व्हेन m1 एंड m2 आर इक्वल। अगर हम लेट करें दो बाल थे, पीछे हमने पढ़ा कि इलास्टिक कोलिजन के बारे में, उसमें हमने पढ़ा था कि दो बाल आपस में टकराते हैं। ठीक है, v1 एक वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक v2 वेलोसिटी से, दोनों का मास डिफरेंस है। लेकिन अगर हम सपोज करें, केस वन में हम सपोज करें कि m1 एंड m2 दोनों इक्वल हैं, दोनों के बाल के मासेस सेम है, तो हमारे पास v1 प्राइम क्या आएगा और v2 प्राइम क्या आएगा। तो हम लेट करते हैं कि m1 एंड m2 आर इक्वल। सो अगर m1 और m2 इक्वल हैं तो हम इनको m के बराबर लेट कर लेते हैं। हम कहते हैं कि m1 भी m है और m2 भी m है। तो हम इनको सॉल्व करते हैं। v1 प्राइम जो कि फाइनल वेलोसिटी या फर्स्ट बॉल आफ्टर द कोलिजन थी, वो उसमें पुट करेंगे, और बाद में v2 प्राइम जो कि सेकंड बॉल की वेलोसिटी थी आफ्टर द कोलिजन। तो पहले हम v1 प्राइम जो कि फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन हम चेक करते हैं कि क्या आएगी। तो पहले हम जिधर जिधर इधर वैल्यू है m1 की और m2 की, उधर m पुट करेंगे। तो हम सॉल्व करते हैं। v1 प्राइम इज़ इक्वल टू, ये v1 प्राइम की हमने वैल्यू निकाल ली है पीछे वाले टॉपिक में। तो m1 हमने क्या पुट करना है, m माइनस m2 भी m। सो m प्लस m इंटू v1 प्लस 2m ओवर m प्लस m इंटू v2। क्योंकि हमने m1 और m2 को m के इक्वल रखा है, दोनों का मास सेम है, तो हमने लेट कर लिया कि ये m के बराबर है। तो v1 प्राइम हमारे पास क्या आएगा, v1 प्राइम आएगा m, दोनों m ये काट जाएंगे। अगर ये दोनों m काट जाएंगे तो हमारे पास इधर क्या आएगा, ज़ीरो। तो ज़ीरो की वजह से पूरी टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ये ज़ीरो हो जाएगी पूरी टर्म, प्लस ये 2m ओवर m प्लस m क्या हो गया, 2m हो गया इंटू v2। 2m से काट गया, तो v1 प्राइम हमारे पास क्या आ गया, 2m से काट गया, हमारे पास सिर्फ v2 आ गया। तो v1 प्राइम हमारे पास क्या आ गया, v2। इसका क्या मतलब है, जो फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी थी आफ्टर द कोलिजन, फर्स्ट पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी, v1, और सेकंड बॉल की टकराने से पहले क्या थी, v2, और टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v1 प्राइम, और सेकंड की क्या होगी, v2 प्राइम। तो इधर वो जो हमने प्रूव किया है वो कहता है कि v1 प्राइम इज़ इक्वल टू v2। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन वो सेम हो जाती है बिफोर द कोलिजन ऑफ अ सेकंड बॉल, यानी कि वो इधर v2 मीन्स के जो सेकंड बॉल मूव कर रहा था ऑफ बिफोर द कोलिजन, उस वेलोसिटी के बराबर हो जाती है फर्स्ट बॉल की आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी। ठीक है, तो अब हम v2 प्राइम फाइंड करते हैं कि v2 प्राइम हमारे पास क्या आएगा, यानी कि सेकंड बॉल की वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन, फर्स्ट बॉल की हमने निकाल ली, वो v2 के बराबर आई, मीन्स के सेकंड बॉल की वेलोसिटी ऑफ बिफोर द कोलिजन उसके बराबर आई v1 प्राइम। ठीक है, आगे v2 प्राइम हम फाइंड करते हैं। तो इसकी हमने ये इक्वेशन निकाली थी v2 प्राइम पीछे वाले टॉपिक में, तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू क्या है, m1 और m2 की हमने वैल्यू m पुट करनी है। तो देखते हैं v2 हमारे पास क्या आती है, v2 प्राइम। सो 2m1 की जगह m आ गया, अब m प्लस m 2m आ गया, इधर भी m पुट करेंगे, इधर भी m, तो क्या आ जाएगा 2m इंटू v1 प्लस, इधर भी m पुट करें, इधर भी m पुट करें, अब m प्लस m v2। तो ये काट जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगी, ज़ीरो के बराबर आ जाएगी।
तो ये टर्म हमारे पास रह जाएगी। इसमें भी 2m से कट जाएगा, तो v2 प्राइम हमारे पास क्या आ जाएगा, v1। तो इसका क्या मतलब है, v2 प्राइम इज इक्वल टू v1। इसका मतलब है कि जब आपस में उनकी कोलिजन हुई है, दो बॉल्स की आपस में टकराए हैं, तो जो सेकंड टकराने के बाद जो सेकंड बॉल की वेलोसिटी थी वो वेलोसिटी बराबर आ गई है फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी के, जो कि पहले अब बिफोर द कोलिजन थी, बिफोर द कोलिजन। ऊपर देखें v1 प्राइम आफ्टर द कोलिजन, v1 की वेलोसिटी बराबर आई थी v2 की, यानी कि बिफोर द कोलिजन सेकंड बॉल की वेलोसिटी के बराबर आई थी। और सेकंड v2 प्राइम हमारे पास क्या आई है, बिफोर द कोलिजन फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी के। इसका मतलब है कि दोनों बॉल्स ने जिनका मास m1 और m2 हमने कहा था कि सेम है, उन्होंने अपनी वेलोसिटीज चेंज कर ली हैं आपस में। टकराने के बाद, टकराने से पहले जिसकी वेलोसिटी थी पहले की, उसने टकराने के बाद सेकंड की वेलोसिटी ले ली, और सेकंड ने टकराने के बाद फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी ले ली। तो v2 प्राइम हमारे पास क्या आ गया, v1। ठीक है, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आया कि मास इज m1 एंड m2 एक्सचेंज देयर वेलोसिटी। जब हमने मास को सेम रखा दोनों बॉल्स के, तो हमारे पास रिजल्ट ये आया कि v1 और v2 ने अपनी वेलोसिटीज आफ्टर द कोलिजन चेंज कर ली। ठीक है, जो पहले की वेलोसिटी थी फर्स्ट बॉल की बिफोर द कोलिजन, वो सेकंड ने आफ्टर द कोलिजन है उसे गेन कर लिया। ठीक है, और जो सेकंड बॉल की वेलोसिटी थी बिफोर द आफ्टर द कोलिजन, उसने फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी को गेन कर लिया आफ्टर द कोलिजन। अब हमारे पास सेकंड केस क्या है, सेकंड केस में कहता है कि m1 और m2 सेम ही है, दोनों के मास सेम है दोनों बॉल्स के, लेकिन v2 ज़ीरो है। मीन्स के दूसरे बॉल जो दूसरा बॉल है वो रेस्ट पोजीशन पर है, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो है। ठीक है, ये v1 मूव कर रहा है और ये v2 अब रेस्ट पे है। तो देखते हैं जब ये आपस में टकराएंगे तो इनकी वेलोसिटीज क्या होंगी। तो पहले v1 प्राइम फाइंड करते हैं कि फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन टकराने के बाद क्या आती है। m1 और m2 अगर इक्वल हैं तो इनको हम m के बराबर लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो v1 प्राइम हमारे पास आएगा m1 माइनस m1 की जगह m और m2 की जगह भी m आ गया, m प्लस m इंटू v1 प्लस 2m ओवर m प्लस m, और v2 हमने क्या रखा है, ज़ीरो, रेस्ट पोजीशन पे सेकंड बार ज़ीरो। सो v1 प्राइम आ गया, ये m और m कट गया, ये टर्म भी ज़ीरो हो गई, और ये ज़ीरो अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसके साथ कोई भी ज़ीरो मल्टीप्लाई हो तो वो पूरी टर्म ज़ीरो हो जाती है। तो v1 प्राइम हमारे पास क्या आ गया, ज़ीरो। इसका क्या मतलब है कि अगर एक बॉल जो सेकंड बॉल है वो रेस्ट पोजीशन पर है और फर्स्ट बॉल पीछे v1 वेलोसिटी से आ रहा है, जब वो टकराया है उसकी वेलोसिटी हो गया v1 प्राइम, और टकराने के बाद वो उसने आगे वाले बॉल को मूव कर दिया, वो आगे हरकत करना शुरू हो गया, लेकिन जो फर्स्ट बॉल है उसने उसकी वेलोसिटी ले लिया, यानी कि वो रेस्ट पे आ गया। टकराने के बाद ये जब बॉल इस बॉल से टकराएगा तो इस टकराने के बाद ये बॉल रेस्ट पे आ जाएगा, दूसरा बॉल आगे मूव करने लग जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गई आफ्टर द कोलिजन, ज़ीरो आ गई। अब हम सेकंड बॉल की वेलोसिटी फाइंड करते हैं, v2 प्राइम। तो ये क्या आएगी कि जिधर m1 m2 है उधर m पुट कर लें, v1 प्लस m माइनस m ओवर m प्लस m इंटू ज़ीरो। v2 क्या है, ज़ीरो है, m कट जाएगा ज़ीरो की वजह से, जो पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। सो v2 प्राइम हमारे पास क्या आ जाएगा, 2m ओवर m और m 2m v1, ये 2m से कट जाएगा। सो v2 प्राइम हमारे पास क्या आ गया, v1। इसका क्या मतलब है कि जब फर्स्ट बॉल पीछे से आ रहा था, सेकंड बॉल रेस्ट पोजीशन पर था, तो पीछे वाले बॉल जो फर्स्ट बॉल था उसने आके सेकंड वाले बॉल से टकराया, कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद फर्स्ट बॉल रुक गया, देखें v1 ज़ीरो हो गया टकराने के बाद, और सेकंड बॉल ने फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी ले ली है। जो फर्स्ट बॉल जिस वेलोसिटी से पहले आ रहा था उस वेलोसिटी से सेकंड बॉल मूव करना शुरू कर दिया। तो रिज़ल्ट हम इसका क्या निकालेंगे
M1 will at rest after collision। कोलाइड करने के बाद फर्स्ट बॉल क्या है, रेस्ट पे आ गया, एंड सेकंड बॉल मूव विद वेलोसिटी किस वेलोसिटी से सेकंड बॉल ने मूव करना शुरू कर दिया है, v1 वेलोसिटी से, यानी कि मास पहले m1 वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से। सो क्या आ गया, v1 वेलोसिटी से फर्स्ट बॉल ने सेकंड बॉल ने मूव करना शुरू कर दिया आफ्टर द कोलिजन। पहले वो रेस्ट पे था, जब फर्स्ट बॉल आके उससे टकराया तो उसने मूव करना शुरू कर दिया जो पहले बॉल की वेलोसिटी थी। तो अब हम केस नंबर 3 पढ़ते हैं। केस नंबर 3 क्या है, m1 लाइटर मास देन m2। इसमें कहता है कि m1 जो है, जो फर्स्ट बॉल का मास है वो लाइटर है, यानी कि थोड़ा है, देन m2 की निस्बत है। m1 क्या है, m1 वेरी लेस देन m2। ठीक है, m1 का मास m2 की निस्बत है इंतहाई कम है, एज़ कम्पेयर टू हम ज़ीरो कह लेते हैं। अगर m1 ज़ीरो है एज़ कम्पेयर टू m2 की निस्बत है। देखें फर्स्ट बॉल क्या है, m1 इसका मास क्या है, स्मॉलर देन m2 का मास ज़्यादा है। सो v1 से फर्स्ट बॉल आ रहा है, m2 है वो क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है। ठीक है, और ये टकराने के बाद देखते हैं इनकी वेलोसिटी पर क्या असर पड़ता है, v1 प्राइम और बाद में देखेंगे v2 प्राइम। तो इसमें वैल्यू हम पुट करते हैं, वैल्यू v2 जो हमारे पास है वेलोसिटी सेकंड बॉल की है वो ज़ीरो है, रेस्ट पोजीशन पे है, और m1 ज़ीरो है एज कम्पेयर टू m2, और m1 की जगह हम ज़ीरो पुट करेंगे, v2 की जगह भी ज़ीरो पुट करेंगे। सो v1 हमारे पास आ जाएगा, v1 प्राइम इज़ इक्वल टू m1 ज़ीरो है माइनस m2 अवर m1 ज़ीरो प्लस m2 इंटू v1 प्लस 2m2 था, तो 2m2 अवर m1 क्या है, ज़ीरो प्लस m2 इंटू v2 क्या है, ज़ीरो, रेस्ट पोजीशन पे है। तो v1 प्राइम हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस m2 अवर m2 v1 प्लस ये ज़ीरो अंदर मल्टीप्लाई होकर सारी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, प्लस ज़ीरो। ठीक है, तो v1 प्राइम हमारे पास क्या आ गया, m2 से कट जाएगा, माइनस v1। देखें जब v1 वेलोसिटी से फर्स्ट बॉल आ रहा था उसका मास सेकंड बॉल की निस्बत इंतहाई कम था। अगर हम ज़ीरो मान लें तो गलत ना होगा। ठीक है, वो फर्स्ट बॉल आया, उसने आके सेकंड बॉल से टकराया है, क्योंकि इसका मास पहले बॉल की निस्बत इंतहाई ज़्यादा है। पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था, बाद में पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था, टकराने के बाद उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, तो वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये नेगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है, उसकी डायरेक्शन। सो v1 प्राइम हमारे पास क्या आ गया, माइनस v1, जो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से वो जा रहा था टकराने के बाद उसी वेलोसिटी से वो वापस आ गया। ठीक है, और आप देखते हैं v2 प्राइम पर क्या असर पड़ता है। तो इस वैल्यू में हम, इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे, v2 प्राइम इज़ इक्वल टू 2m1 क्या है, m1 एज़ कम्पेयर टू m2 ज़ीरो है। सो m1 क्या हो गया, ज़ीरो प्लस m2 इंटू v1 प्लस m2 माइनस m1 क्या है, ज़ीरो प्लस m2 इंटू v2, रेस्ट पे है तो ज़ीरो। ठीक है, तो v2 प्राइम हमारे पास क्या आ जाएगा, ये टर्म ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा तो पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी, और ये देखें 2 के साथ ज़ीरो मल्टीप्लाई हो रहा है। किसी भी वैल्यू के साथ अगर ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा तो पूरी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो ये भी ज़ीरो आ गया, तो ये भी दोनों ज़ीरो आ गए। v2 प्राइम हमारे पास क्या आया, ज़ीरो। इसका मतलब है कि जब v1 वेलोसिटी से फर्स्ट बॉल आ रहा था और सेकंड बॉल से टकराया है, सेकंड बॉल रेस्ट पे था, टकराने के बाद वो अपनी पोजीशन पे ही मौजूद रहा है, उसने कोई मूवमेंट नहीं की, अपनी पोजीशन पे खड़ा रहा है। तो उसकी वेलोसिटी कोलाइड से पहले भी ज़ीरो थी और सेकंड बॉल के टकराने के बाद भी ज़ीरो है, और सेकंड बॉल पे असर पड़ा है, वापस मुड़ा है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो गई है, लेकिन वो स्पीड सेम रही है जो पहली स्पीड से आ रहा था। तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आया, आफ्टर द कोलिजन m2 कम्स एट रेस्ट, पहले भी रेस्ट पे था, टकराने के बाद भी रेस्ट पे रहा है,
एट रेस्ट एंड फर्स्ट बॉल, जो फर्स्ट बॉल था उसका मास क्या था m1, तो फर्स्ट बॉल m1 कम्स बैक विद सेम वेलोसिटी। तो सेकंड बॉल जो है वो अपनी पोजीशन उसने चेंज नहीं की टकराने के बाद भी, लेकिन फर्स्ट बॉल जिसका मास कम था वो टकराने के बाद उसी वेलोसिटी से बैक वर्ड पोजीशन पर मूव करना शुरू कर दिया। जो उसकी वेलोसिटी पहले थी वही वेलोसिटी बाद में थी, लेकिन डायरेक्शन चेंज कर ली। तो केस 4 हमारे पास क्या है, केस 4 है कि व्हेन m2 इज़ वेरी स्मॉलर देन m1। पीछे हम कह रहे थे m1 स्मॉलर था, इधर m2 स्मॉलर हो गया एंड v2 इज़ 0 और v2 अब भी रेस्ट पोजीशन पे है। तो बताएं कि फाइनल वेलोसिटी टकराने के बाद v1 फर्स्ट बॉल की और सेकंड बॉल की वेलोसिटी पर क्या असर होगा। तो m2 इज़ वेरी स्मॉलर देन m1, सो एज कंपेयर m1 की निस्बत m2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम पहले v1 प्राइम फाइंड करते हैं। v1 प्राइम है हमारे पास, m1 क्या है, m1 ही रहेगा माइनस m2 एज कम्पेयर टू m1 0 प्लस m1 प्लस 0 v1 प्लस 2 m2 क्या है 0 अवर m1 प्लस 0 अवर v2 क्या है रेस्ट पोजीशन पे है 0। ठीक है, ये टर्म तो वैसे ही पूरी की पूरी 0 हो जाएगी, दोनों 0 है, 0 0 मल्टीप्लाई होके। तो v1 प्राइम हमारे पास आ जाएगा m1 ओवर m1 इंटू v1, m1 से कट जाएगा, v1 प्राइम हमारे पास आ जाएगा v1। तो इसका क्या मतलब है कि जब v1 वेलोसिटी से कोई भी बॉल आ रहा था, फर्स्ट बॉल उस सेकंड बॉल से टकराया, टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी पर कोई असर नहीं पड़ा, जैसे वो पहले आ रहा था उसी वेलोसिटी से आगे जा रहा है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आई। सो v1 हमारे पास क्या होगा, v1 प्राइम। ठीक है, टकराने से और टकराने से पहले और टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी सेम रही है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड बॉल की वेलोसिटी पर क्या असर पड़ा है। तो अब हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं v2 प्राइम फाइंड करने के लिए। v2 प्राइम 2m1 ओवर m1 प्लस m2 क्या है 0, v1 प्लस m2 क्या है 0 माइनस m1 ओवर m1 प्लस m2 0, v2 भी क्या है 0। तो ये पूरी टर्म तो 0 हो जाएगी। सो v2 प्राइम हमारे पास आ जाएगा 2m1 ओवर m1 v1, m1 से कट जाएगा और v2 प्राइम हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 बच गया था साथ और v1। देखें जब फर्स्ट बॉल आके सेकंड बॉल से टकराया, सेकंड बॉल का मास फर्स्ट बॉल की निस्बत 0 है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट बॉल 0। तो जब फर्स्ट बॉल आके सेकंड बॉल से टकराया तो सेकंड बॉल की वेलोसिटी फर्स्ट बॉल की निस्बत 2 गुना हो गई है, डबल हो गया उसकी वेलोसिटी। डबल वेलोसिटी से वो मूव करना उसने स्टार्ट कर दिया फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी की निस्बत। ठीक है, तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, जब देखें ना, जब फर्स्ट बॉल था उसका मास m1 था, उसका मास ज़्यादा था m2 की निस्बत, वो आके सेकंड बॉल से टकराया, सेकंड बॉल क्या था एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट बॉल उसका मास 0 था, और जब वो टकराया, टकराने के बाद सेकंड बॉल डबल वेलोसिटी से 2v1 यानी कि फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी के लिहाज से डबल हो गई थी उसकी, उस वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर दिया। और जो फर्स्ट बॉल था वो तो अपनी वैसे ही उसी रफ्तार से आगे मूव करता रहेगा क्योंकि उसकी वेलोसिटी पर कोई असर नहीं पड़ा। ठीक है, तो इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, m1 मूव्स विद सेम वेलोसिटी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी, m1 की उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। एंड सेकंड बॉल जो कि क्या है m2 उसका मास है, m2 मूव्स विद वेलोसिटी विच इज डबल टू वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल,
क्योंकि सेकंड बॉल जो है फर्स्ट बॉल की वेलोसिटी थी, अगर फ़र्ज़ करो 10 मीटर पर सेकंड थी तो सेकंड बॉल की वेलोसिटी उसके लिहाज से 2 गुना होगी, 20 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, तो ये थे केसेस इसके इलास्टिक कोलिजन इन वन डिमेंशन में जो पॉसिबल केसेस थे 4, वो आज हमने पढ़ लिए हैं। तो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.